अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज हम बहुत ही पॉपुलर डिज़र्ट बनाएंगे, लेकिन आज उसे इतने आसान तरीके के साथ बनाने वाले हैं कि अगर आप बिगनर भी हैं ना तो आप इजीली इस डिज़र्ट को बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको ना तो ओवन की ज़रूरत होगी, ना ही किसी मोल्ड की, और आप बहुत इजीली इस डिज़र्ट को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इसे इफ्तार में और ईद पर बनाएं और सबको खिलाकर कि सब आपके फ़ैन हो जाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार ईजी डिज़र्ट को। ब्रेड कुनाफा बनाने के लिए आपने सबसे पहले कुछ कामों को प्रिपेयर करके रख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्रेड के 8 स्लाइसेस लिए हैं। आपने इनको 4-4 में डिवाइड कर लेना है ताकि इजीली इनके किनारे जो हैं वो कटिंग हो सके, और इस सारी ब्रेड के आपने किनारे काट लेने हैं। अब इन किनारों को आप ब्रेड क्रम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनके ब्रेड फ्राइज़ भी बना सकते हैं। इनको हम काटने के बाद साइड पर रख लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने चॉपर ले लिया है और यहाँ पर 2 पैकेट सेवइयों के लिए हैं। अब इन सेवइयों को चॉपर में इसलिए डालेंगे ताकि ये इक्वली बिल्कुल एक ही साइज़ और शेप के साथ बिल्कुल एक जैसी हमें क्वांटिटी के साथ बिल्कुल बारीक होकर तैयार हो जाए। तो 1 से 2 बार ही आप बटन दबाएंगे ना तो चॉपर में ये अच्छे से बारीक बन के तैयार हो जाएंगी सेवइयाँ। इनको भी हम साइड पे कर लेंगे। अब आपने चूल्हे को ऑन कर देना है और 1 लीटर दूध एक पैन में शामिल कर देना है। साथ ही में इसमें डाल देनी है 2 अदद हरी इलायचियाँ और 3 टेबलस्पून आपने इसमें चीनी के शामिल कर देने हैं। अब यहाँ पर हमने दूध को इतना पकाना है कि इसकी क्वांटिटी जो है पकने के बाद हाफ रह जाए, यानी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इस हद तक आपने दूध को बॉयल होने देना है और कुक कर लेना है। 15 से 20 मिनट तक आपने दूध को इसी तरह कुक होने देना है और बॉयल आने देना है। तो आप देखेंगे कि दूध की क्वांटिटी जो है ना वो पहले से हाफ़ रह गई है और आधा दूध जो है वो इसमें से रिड्यूस हो गया है। बस जब इस तरह से गाढ़ा दूध बन के तैयार हो जाएगा तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है और दूसरी तरफ एक अलग से पैन को रख देना है चूल्हे पर और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है। अब यहाँ पर हमने जिन सेवइयों को चॉपर में डालकर बारीक पीस लिया था ना, पीसना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना, जस्ट हमने इनको एक ही साइज़ का बारीकली क्रश कर देना है। तो यहाँ पर आपने इस सेवइयों को डाल देना है पैन के अंदर और साथ में इसके अंदर 3 टेबलस्पून ही पिसी हुई चीनी के शामिल कर देने हैं। साथ में 1/3 कप बटर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से 7 से 8 मिनट के लिए कुक कर लेना है, यहाँ तक कि सेवइयों का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। सेवइयाँ एकदम कुकड ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपने इनको अच्छे तरीके से बिल्कुल रोस्टेड कर लेना है और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तेज़ फ्लेम पे अगर आप ये काम करेंगे ना तो सेवइयाँ जलने लगेंगी जल्द ही, क्योंकि इसके अंदर चीनी भी शामिल होती है और चीनी कैरामलाइज़ होते हुए एकदम कड़वा सा फ्लेवर पैदा करेगी। तो बस जब सेवइयों का कलर जो है वो चेंज हो जाए और एकदम अच्छी सी खुशबू आने लगे ना तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है और अब आपने स्टार्ट कर देना है स्टेप नंबर 4 को। अब आपको एक अदद बाउल चाहिए जिसके अंदर हमने इस डिज़र्ट को सेट करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर बाउल लिया है। आपने क्या करना है, अब चम्मच की मदद से सेवइयों को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक पार्ट जो है वो हम नीचे बेस में लगा देंगे और कुछ इस तरीके से फैलाते हुए अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। पहले चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला देंगे और जब अच्छी तरह से फैल जाएगी तो आपने किसी भी ऐसे गिलास की मदद से या कप की मदद से आपने चम्मच की मदद से इस तरह से प्रेस कर लेना है ज़रा टाइटली बेस के अंदर, ताकि ये सेट हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने दूसरा काम करना है ना, जो दूध हमने तैयार करके रखा है उसको हमने ले लेना है। अब यहाँ पर दूध को आपने गर्म इस्तेमाल नहीं करना बल्कि इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है। तो ये रूम टेम्परेचर ही दूध है। आपने एक एक स्लाइस को पकड़कर इसके अंदर डिप करना है और हर स्लाइस को इसी तरीके से डिप करने के बाद आपने सेवइयों के ऊपर इस तरह से सेट करते हुए रखते चले जाना है, यहाँ तक कि आपने पूरे बाउल को इसी तरीके से ब्रेड के साथ फिल कर लेना है। अब यहाँ पर आपने ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता जो है वो इस तरीके से छिड़क देना है हर स्लाइस के ऊपर। ब्रेड के सारे स्लाइसेस के ऊपर पिस्ता छिड़कने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से दूध वाला बाउल को ले लेना है और उसके अंदर दोबारा से ब्रेड के स्लाइसेस को डिप करते हुए इनके ऊपर रखना शुरू कर देना है, यानी ब्रेड की डबल कोटिंग करेंगे हम। अब चारों स्लाइसेस को इस तरीके से रखने के बाद जो दूध बच गया है ना उसको आपने ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर इस तरह से डाल देना है ताकि कुनाफा का असली टेक्सचर जो है ना वो पैदा हो सके। अंदर से एकदम जूसी वाला टेक्सचर बने ब्रेड के साथ और ऊपर से एकदम क्रिस्पी एंड क्रंची सेवइयाँ बन के तैयार हों। अब यहाँ पर दूध डाल देने के बाद आपने क्या करना है, जो आधी सेवइयाँ बच गई हैं ना उनको इस तरीके से आपने स्प्रेड कर देना है पूरे के पूरे ब्रेड के ऊपर और अच्छे तरीके से कवर कर लेना है सेवइयों के साथ।
पूरे ब्रेड्स के स्लाइसिस के ऊपर जब अच्छे तरीके से सेवइयाँ जो है वो इस तरह से सेट हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको गार्निश करने के लिए पिस्ते को मैंने यहाँ पर चॉप करके रखा है, बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह, थोड़ा दानेदार पाउडर की तरह। आपने इस तरीके से इसको डेकोरेट कर लेना है। अब यहाँ पर इसको सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए और आपको सही से कुनाफा का असल टेक्सचर जो है ना वो कुछ देर के बाद मिलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, जिससे इसका टेक्सचर बिल्कुल अच्छा सा सेट हो चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग। तो अब इसको काट के देखते हैं कि कितना मज़ेदार किस्म का कुनाफा जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो आप इसको अफ्तार में भी बना सकते हैं और इसको ईद आ रही है, आगे ईद पे बनाएं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और एकदम कम बजट में बन के तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। ज़रूर से आपने इसको ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर से देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।